मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद राष्ट्र। आजकल एक बड़ी चर्चा में एक विषय आ गया है कि मंदिरों को समाज को वापस लौटाया जाना चाहिए। फ्री टेम्पल मूवमेंट। कई मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर, उसमें से काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जम्मू में जो भगवती का मंदिर है, वैष्णो देवी वो है, दक्षिण के कई मंदिर हैं, बालाजी का मंदिर है इत्यादि सरकार के हाथ में हैं। और होता ये है कि सरकार उनसे पैसा इकट्ठा करती है। उसमें कई बार लोग, ऐसी सरकारों के लोग आ जाते हैं जो हिंदू हितों के विपरीत सोचते हैं, तो उसमें अहिंदू लोग भी उसके मेंबर बन जाते हैं और गड़बड़ झाला वहाँ होता है। सरकार उस पैसे को खुर्द बुर्द कर देती है, यह आरोप है। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मंदिर समाज को लौटा दिए जाए का मतलब क्या है? समाज मंदिरों को संभालेगा? ऐसा तो नहीं है। मंदिर मूलतः ब्राह्मणों में से और अन्य वर्गों के भी हैं। दक्षिण भारत में तो कई मंदिर, प्रमुख मंदिर ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी पुजारी हैं। मगर इसका जो ट्रस्ट है या जो कमेटी है, जो संभालने वाले लोग हैं, जैसे मथुरा के मंदिर हैं, वो सारे पारिवारिक लोग हैं, गोकुलीय गोसाई हैं या और लोग हैं, तो वो अपने परिवार के लोगों में मंदिर चलता है उनका, और वो उससे जो कुछ भी चढ़ावा आता है वो उनका होता है। मैं किसी और की बात नहीं करता। मैं आज से, ये बात है शायद 91 की, 90 में राम जन्मभूमि पर हम लोगों का प्रयास हुआ था। तो उसके बाद 91 के बाद, 90 के बाद हमें वहाँ कई लोग जम्मू के मिले, तो हम सेवा लेकर जम्मू गए थे। कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के लिए, जम्मू में जिनको शरण मिली थी, तो उनके लिए सेवा लेकर गए थे। तो वहाँ फिर मन बना कि एक बार वैष्णो देवी जाएंगे। सुबह नाश्ता करके या चाय पी के, जैसे भी कोई जाना चाहे सुबह चलेगा, और 4-5 घंटे का रास्ता है पैदल का। सीढ़ियाँ जैसी थी, पूरा रास्ता गंदा था, सारा वो पहाड़ शौचालय में कन्वर्ट हो चुका था। स्वाभाविक है, जो आदमी सुबह नाश्ता करके चलेगा और रास्ते में कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं होगा तो आखिर पेशाब कहाँ जाएगा? और फिर चल रहा है तो पेट पर भी प्रेशर पड़ेगा, शौच भी जाना पड़ेगा। तो सारा बिल्कुल खुला था। ऊपर पहुंचने के बाद मंदिर में भी धींगा मुस्ती जैसी थी, वहां कंबलों की व्यवस्था थी, ठहरने की व्यवस्था थी, वहां रहने की थे। मगर जो मंदिर के पुजारी थे या व्यवस्था करने वाले लोग थे, वो निहायत छिछोरे लोग थे। ऐसे लोगों को ट्रीट कर रहे थे जैसे उनके मुलाजिम हो लोग, और वो चक्रवर्ती सम्राट हो उस मंदिर के। आखिर मंदिर को लंबे समय तक अपने पास रखना, उसका चढ़ावा जिनके पास आता है, उसकी व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? जम्मू से लेकर, कटरा से लेकर ऊपर तक पहुंचने तक के सारे रास्ते में जो लोग आएंगे, उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद में शौच जाएंगे या लघु शंका के लिए जाएंगे, तो कोई व्यवस्था होगी कि नहीं? होता यह है कि मंदिरों के परिवार बहुत बढ़ गए हैं। किसी की पारी 10 दिन आती है, तो किसी की 15 दिन आती है, तो किसी की 8 दिन आती है, किसी की 6 दिन आती है। तो उसकी कोशिश होती है कि वो 8 दिन 10 दिन में जितना चढ़ावा है सब अपनी जेब में रखे और उसके बाद अलग हो जाए। यही हाल मथुरा के मंदिरों का, द्वारकाधीश, रंगजी वगैरह जितने मंदिर हैं, उन सब का यही हाल है। कोई उन मंदिरों की देखरेख करने की व्यवस्था नहीं करता, उनकी मनस्थिति नहीं होती। उनकी सारी कोशिश होती है कि जितना अधिक से अधिक पैसा खींचा जाए, खींच लीजिए। दोपहर में भोजन करने के बाद में शयन होता है। आप चढ़ावा अच्छा दे दीजिए, वो उस समय शयन के समय में भी मंदिर के पट खोल के आपको पीछे से दिखा देगा, दर्शन करा देगा। इस मंदिर की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है? जिस समय 47 में विभाजन हुआ, तो उस समय सिंध से बहुत सारे भाटिया लोग आए थे। ये भाटिया वैष्णव हैं,
सिंधी अपने आप को नहीं कहते, वैष्णव हैं, और इनके लिए मूल जो जगह थी मथुरा थी और बॉम्बे था। ये नगर किस लिए कि यहाँ पर हवेलियां थी, इन हवेलियों ने अपने लोगों को शरण दी। आप महाराजा पिक्चर देखिए, यूट्यूब उस पे नेटफ्लिक्स पे है, वो इसी तरह की घटनाओं पर आधारित है। सारे भारत के मंदिरों में लोगों को ठहराया गया था, मगर अब मंदिरों की स्थिति क्या है? चूंकि समाज का जीवन शैली बदल गई है, सोच बदल गई है, फिल्म लाइन बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। हर आदमी अब बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स के, बड़े बड़े मकानों के, कंफर्टेबल लाइफ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, अच्छे ज्वेलरी के, सारी इन सब चीजों का सपना देखता है। तो उसका परिणाम ये है, वही सपना मंदिर का आचार्य भी देखता है, पुजारी भी देखता है, वो भी ऐसा जीना चाहता है। तो वो उस समय उसकी मनस्थिति होती है कि वो पैसा उसके हाथ में आ जाए। द्वारकाधीश के मंदिर में जो पुराने पत्थर लगे वैसे के वैसे ही हैं। वहां पर भीड़ होती है, इकट्ठी होती है, समस्या आती है, कोई मुश्किल होती है, धरपटक हो जाती है, लोग मारे जाते हैं, कुचले जाते हैं, सारी परेशानी होती है। किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, सब दिलचस्पी पैसा इकट्ठा करने में है। तो इस समाज को मंदिर लौटाने से क्या होगा? ये तो और आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हाल हो जाएगा। आखिर समाज के ये लोग, ये गोकुलीय गोसाई वल्लभाचार्य की औलादें, जो 5.25 कुंटल दूध से वृषभानु दुलारी का अभिषेक करते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा लगवाते हैं और मंदिर में 56 भोग और फलाने ढमाके दुनिया भर के ड्रामे करते हैं, वो समाज के लिए कुछ चिंतित होंगे कि नहीं? कश्मीर से हिंदू निकले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर संहार हुआ। ये तो वैष्णवी है बांग्लादेश वाले, होड़ी बोल वाले। इनके पक्ष में कहीं कोई दर्द हुआ, कुछ बात की? इतनी घोषणा कि आज मंदिर नहीं खुलेगा, मंदिर के जो कुछ भोग राग है वो सब अंदर होगा, दर्शन नहीं किए जाएंगे। हम क्षोभ व्यक्त करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकार को दबाव में लेने के लिए ये काम करते हैं। इतना भी किया, क्योंकि 10 दिन की या 12 दिन की जो पारी उसमें एक दिन बंद होता है, चढ़ावा खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। तो कोई काम नहीं करके राजी। जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां से पैसा सरकार के पास चढ़ावा आता है, और इस कदर कुछ मंदिरों में चढ़ावा आता है कि स्टेट उनसे लोन ले लेती है, यूनिवर्सिटी चलाती है, मेडिकल कॉलेज चलाती है उस पैसे से। इन मंदिरों का लेने का कारण यही था कि इन लोगों ने वीआईपी दर्शन, पीछे के दरवाजे से दर्शन, ये सब मंदिरों में हुआ कैसे? इन्हीं लोगों ने किया, जिसके पास धन है उसके लिए व्यवस्था कर दी। हिंदू समाज के लिए मंदिर उत्तरदायी होने चाहिए। मस्जिद है ना, सारी दुनिया में कहीं इस्लाम पर संकट आता है, मुसलमानों पर संकट आता है, खुतबा पढ़ेगा एक आदमी, लोगों को चेताएगा, जागरूक करेगा, उनकी राजनीतिक दिशा तय करेगा, उनके हित अहित के बारे में बात करेगा, वैश्विक इस्लाम पर जो संकट होगा उस पर बात करेगा। ये कोई व्यवस्था हिंदुओं में है क्या? क्रिश्चियनिटी में इसकी व्यवस्था है, मगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे मंदिर व्यक्तिगत दुकान है, आप पेट्रोल पंप चलाते हैं, मैं रत्न बेचता हूं, फलाने साहब कुछ काम करते हैं, वो सीए है, वो बैंकर है, सारे काम है, इसी तरह के सारे काम। राष्ट्र के प्रति सजग कौन होगा? राष्ट्र के प्रति दर्द किसको होगा? राष्ट्र की जिम्मेदारी किसकी है? ये पूरी संस्था चौपट हो चुकी है। राष्ट्र की सजगता इसमें बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाइए, इकट्ठे कीजिए, मंदिरों को आधार बना के हिंदू समाज का जागरण होगा। मंदिर तो हिंदू समाज के कोड है, जागरण कहां से हो जाएगा? ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत दुकान है। समाज की चिंता इसको कहां है? और समाज की चिंता होने के लिए इनके पास ये मनस्थिति हो, समाज के प्रति सजगता आए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व तय कर सकें, यह मानसिकता कहां है? कथा सुनाएंगे, नाग नथैया करेंगे, बौड़ों पनी की बातें करेंगे और 2-4-5 करोड़ रुपए अंटी करके अपने घर। हिंदू पीड़ित है जहां जहां, उसके बारे में चिंता कौन करेगा? ये सारी चिंता आर्य समाज की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की है, या यूनिफॉर्म के लोगों की है, या आईएएस लोगों की है। हिंदू समाज इसमें कहां इन्वॉल्व है? उसके छोटे छोटे वर्ग अलग अलग काम कर रहे हैं। जो बड़े पैमाने पर जहां एकत्रीकरण होता है, उन सारे लोगों को इसकी चिंता क्यों नहीं है?
उसका कारण है कि संस्कार ही नहीं, उनको सिखाया ही नहीं गया, उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं है। तो मंदिरों को समाज को देने का मतलब मंदिरों इन पुजारी पंडों के हाथ में देना नहीं होना चाहिए। कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ही हो कि ये पूजा करें, शेष सारे उस पैसे का क्या होगा, उस पैसे को किस तरह से उपयोग करना है, ये एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये फिर कोड़ बनकर रह जाएगा। अभी तो सरकार के हाथ में, सरकार खाती है, गड़बड़ करती है, हज सिर्फ सब्सिडीज पैसे दे दी जाती है, मगर कुल मिलाकर पैसा समाज में जाता है। खाएंगे तब भी खर्च में आएगा, वहां तो सिर्फ शुद्ध अपने घर में जाता और कुछ नहीं होता उसका। तो ये जो फ्री मंदिर मूवमेंट है, इसको बड़ी सावधानी से देखकर चलने की आवश्यकता है और कुछ व्यवस्था बननी चाहिए। अगर समाजोन्मुखी व्यवस्था नहीं होगी तो ये मंदिर किसी तरह से काम नहीं आएंगे। जय हिंद राष्ट्र।